जब जब समाज प्राकृतिक आपदा का भोग बना है, उसके विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं। प्रकृति के आगे मनुष्य विवश हो जाता है। ऐसे समय में पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के हृदय से पीड़ितों के प्रति करुणा की धारा बहने लगती। उनसे रहा न जाता था और वे तुरंत पीड़ितों की सेवा के लिए दौड़ पड़ते थे। 1979 में मच्छू बांध के टूटने के कारण बाढ़ के पानी से मोरबी नगर नष्ट हो गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। परिस्थिति की गंभीरता देखकर पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने शीघ्र रेडियो पर अपील कर दी। બોચાસણવાસી શ્રી અક્ષર પુરુષોત્તમ સંસ્થાના યુવક મંડળના સમગ્ર યુવકોને આથી અપીલ કરીએ છીએ કે આપના તેમજ અન્ય સંસ્થાઓના પણ સેવાભાવી તમામ યુવકો અત્યારે મોરબીમાં અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારમાં રાહત કાર્ય કરવા તૈયાર થઈ સીધા રાજકોટ રજપૂતપુરાના મંદિરમાં આ માટે સ્થપાયેલ કેન્દ્રમાં પહોંચી જાય। उनकी इस घोषणा से BAPS स्वामीनारायण संस्था के 1,500 से अधिक स्वयंसेवक मोरबी में पीड़ितों की सेवा में जुड़ गए। प्रकृति के प्रकोप के सामने स्वयं प्रमुख स्वामी महाराज भी पीड़ितों की सेवा करने के लिए मोरबी पहुंच गए। आर्मी में उन दिनों विली जीप होती थी खुली हुई, तो उसमें मैंने उनको स्वामी जी को अपने साथ में बिठाया और मैंने खुद ड्राइव किया और उनको हर एक जगह मैं ले गया। तो जब स्वामी जी ने ये सीन देखा, ये दृश्य देखा, तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे। ऐसी परिस्थिति में उनके सेवा कार्यों में छलकती सच्चाई और संपूर्णता हर किसी के लिए जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बन जाती थी। वर्ष 1987 में आए भयानक अकाल ने गुजरात के लाखों मनुष्यों और पशुओं को आपत्ति से घेर लिया था। इस समय इन लाचार पशुओं का दुख देखकर द्रवित हो स्वामी श्री ने उनको नया जीवन देने के लिए 4 कैटल कैंप शुरू किए। भीषण अकाल में निरंतर 10 महीने तक चले इस यज्ञ ने न केवल 10,000 से अधिक मवेशियों को बचाया, परंतु हजारों परिवारों को भी उबार लिया। ये स्वामीनारायण संस्था ने जिस तरह काम किया है, मैं तो कहता हूं कि भाई अद्वितीय है, मगर जो इन लोगों ने किया वो तो एक मिसाल है। अकाल से प्रभावित प्रदेशों में पीड़ितों की सहायता के लिए स्वामी श्री की करुणा अनेक धाराओं में बहने लगी थी। 26 जनवरी 2001 का वो दुखद दिन, जब विनाशकारी भूकंप ने गुजरात में कहर बरसाया था, उसमें भी कच्छ और भुज के आसपास के क्षेत्रों को ईंटों और पत्थरों के ढेर में बदल दिया। हजारों लोग मलबे के नीचे दब गए। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने इन भूकंप पीड़ितों को जल्द से जल्द इस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए प्रचंड पुरुषार्थ शुरू कर दिया। राहत रसोई से शुरू हुई सेवा की धारा आगे जाकर अनेक विध क्षेत्र में विस्तृत हुई। स्वामी श्री द्वारा किए गए भूकंप राहत कार्य में केवल राहत नहीं थी, किंतु एक शुद्ध हृदय स्पर्शी भावना भी थी। Swamiji was a visionary, he was a dedicated person, and he had a compassion for every section of the society. Every section of the society, say no caste, no religion, no color. He had never looked at it. He was beyond, say all these, say the narrow aspects of what we come across today. 18 लाख भूकंप पीड़ितों को गर्म भोजन खिलाया। कुल 409 गांवों में राहत सामग्री का वितरण एवं 2,500 लोगों को रोजगार प्रदान किया। कुल 4,190 भूकंप से क्षतिग्रस्त घरों सहित 15 दत्तक लिए गए गांवों का निर्माण
और पुनर्वसन किया गया। भूकंप से नष्ट हुई 49 पाठशालाओं के नवनिर्माण से 15,000 छात्रों को लाभ हुआ। कुल 91,000 मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया। और मुझे अनुभव है कि कहीं बाढ़ आई हो और लोगों को भोजन पहुंचाना है, एक बार प्रमुख स्वामी तक बात पहुंच गई, फिर सरकार को कोई चिंता नहीं रहती थी। इतना जागृत, इतना चेतनवंत ये पूरा अभियान, ये पूरा सामाजिक आंदोलन, ये पूरा आध्यात्मिक आंदोलन किसी भी समाज के लिए बहुत बड़ी विरासत होता है। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज इस सेवा के दौरान लगातार पीड़ितों की चिंता करते रहते थे। सेवा कार्य संपन्न हो जाने के बाद वे पूरा यश भगवान के चरणों में समर्पित करके वे अपने उपकारों को भूल ही जाते थे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की इसी करुणा गंगा का वहन करने वाले परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने कोरोना के कठिन काल में सेवा का महायज्ञ आरंभ कर दिया। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध की आपत्ति के दौरान परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से पोलैंड की सीमा पर BAPS स्वामीनारायण संस्था के स्वयं सेवक फंसे हुए भारतीय छात्रों की मदद के लिए दौड़ पड़े। इस सेवा को वे भगवान की भक्ति और अपना कर्तव्य मानते थे। ऐसे करुणामूर्ति संत के चरणों में कोटि कोटि वंदन।